हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे जीके स्पोर्ट्स साइट में। अब आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे पार्ट 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने धार्मिक साहित्य को पढ़ा था। उसमें वेद और वेदों के प्रकार के बारे में पढ़ा था और अथर्ववेद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, एक ऐत्रेय है, दूसरा कौशिकी ब्राह्मण है। ऐत्रेय में हम लोगों ने देखा कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं ऐत्रेय में, और एक कौशिकी ब्राह्मण है। दूसरा देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल्य, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम के उल्लेख है। और ये गांधार, शैल्य, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल आदि ये सब महाजनपद हुआ करते थे, उनके राजाओं के नाम का उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, एक शतपथ है, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण में हम लोगों ने देखा महाजनपद के गांधार, शैल्य, केकई, कुरु, पांचाल आदि राजाओं के नाम के उल्लेख है। जब हम लोगों ने एक ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को देख ले, तो एक सामवेद और अथर्ववेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद ब्राह्मण। अब देखते हैं अरण्यक साहित्य। अरण्यक साहित्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक यानी कि पहले ऋषि लोग जंगल में बैठकर तप किया करते थे और वहीं पे शिक्षा दिया करते थे, इसलिए इसका अरण्यक साहित्य पढ़ा। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषय का वर्णन किया गया है। अरण्यक कुल कितने हैं? 7 हैं। और पहला उसमें है ऐत्रेय, दूसरा शाक्ययन, और तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रेय, पांचवा है मध्यान्हिदन, छठा है तत्वाकार और सातवां है छंदोग्य। तो अरण्यक के कुल 7 हैं और ये 7 आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, इससे ताकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो जाए। आप उपनिषद देखते हैं, इसका अर्थ है उप का अर्थ हुआ समीप, नि से हुआ निष्ठापूर्वक, और सद यानी कि बैठना, अर्थात इसका मतलब हुआ दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान लेना। उपनिषद मुख्यतः दर्शन शास्त्र और ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद कुल 108 हैं, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 कौन कौन से हैं? 12 उपनिषद इस प्रकार है। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कंठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है मुंडक,
छठा है मांडुक्य, सातवां है तैत्तिरीय, आठवां है ऐत्रेय, नौवां है छंदोग्य, 10वां है श्वेताश्वतर, 11वां है कौशिकी और 12वां जो है शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है उसमें 12वां में। तो चलिए आगे कुछ उपनिषद को देख लेते हैं। जैसे कि कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का संवाद है और ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है, जो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग जीवन को सरल बनाने के लिए दिया था, वो ऐत्रेय उपनिषद में है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्य में जीते हैं वो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। और जावलोपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था है जो इस प्रकार है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। और जावलोपनिषद में 4 आश्रम की जो व्यवस्था है वो गौतम बुद्ध के जीवन के थी से समझ सकते हैं। प्रथम में वो ब्रह्मचर्य थे, फिर गृहस्थ हुए और तीसरे में वो वानप्रस्थ हुए। उसके पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वो सन्यासी हो गए। ठीक है, आगे वेदांग देखते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये क्रमशः है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो पहले शिक्षा की रचना क्यों हुई इसको समझ लेते हैं। तो स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए हुआ। कल्प जो है इसे सूत्र भी कह सकते हैं, कल्प को, जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख किया गया कल्प में। व्याकरण में इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम को बताए गए हैं इसमें। निरुक्त जो है यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। यहाँ ये भाषा विज्ञान है निरुक्त। तथा छंद, ये वैदिक मंत्र जो होते थे वो वैदिक मंत्र के उच्चारण के लिए छंद की थी होती थी। अब पुराण देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 जो है उसको 5 को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत और एकमत्स्य। अमर कोश में पुराणों को 5 विषय बताए गए हैं। इसमें शार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी बताया गया है। इसलिए अग्नि पुराण ज़्यादा काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इसमें सामाजिक यानी सोशल एवं सांस्कृतिक दृष्टि से और काफ़ी राजतंत्र और कृषि से संबंधित विवरण भी बताया गया है।
और पुराण से संबंधित वंश जो है मत्स्य पुराण में सूग एवं सातवाहन वंश मिलता है, विष्णु में मौर्य वंश, वायु में गुप्त वंश और सर्वप्रथम पोजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था, जिसका नाम है पोजीटर। उन्हें पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को समझा था। तो चलिए ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए आपको अच्छा से। और जय हिंद, थैंक यू।